Friends, how are you? I hope you all are doing great. Students, I am here with a question paper of social science of half yearly exam for class 6 NCERT और इससे पहले मैं आपके साथ सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर शेयर कर चुकी हूँ। तो ऑब्वियसली आपकी एग्ज़ाम में हेल्प की होगी। तो आइए आज सोशल साइंस का जो एक सैम्पल पेपर बचा था आज वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों, इसमें क्या है आपका ये द पेपर कंटेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो ये आपका 10 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 1 मार्क का है। उसके बाद में पेपर कंटेंट सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे 11-12 फॉर 2 मार्क्स ईच। फिर इसके बाद में थर्ड है आपके 2 वेरी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे 13-14 2 मार्क्स ईच। इसके बाद में फोर्थ में आपका है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 15-16, ये आपका 3 मार्क्स ईच का है। फिर द पेपर कंटेंट्स 2 केस बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन और रहेंगे आपके 17-18 में, वो 3 मार्क्स के हैं। फिर इसके बाद में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जो कि 5-5 मार्क्स के हैं। फिर इसके बाद आपका एक और केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो 5 मार्क्स का है। और लास्ट में आपका मैप। ठीक है, मैप आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसमें मैप कंटेंट 5 मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें MCQ है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट प्लेस ऑन वर्ल्ड मैप ऑफ ग्लोब। तो आपको 2 कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये आपका हो जाएगा, अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, फिर हाउ मेनी डिग्रीज डज अ अर्थ रोटेट इन एन आर इन 1 आवर। तो ये अर्थ कितना रोटेट करती है, तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री। ओके, फिर है अ मिलेनियम इज अ टाइम पीरियड ऑफ। ये कौन सा टाइम पीरियड्स कहलाता है मिलेनियम? ये होता है आपका 1000। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का? दैट इज कॉल्ड एशिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों बताइए स्मॉलेस्ट ओशियन आपका कौन सा है? ये है आपका आर्कटिक ओशियन। फिर है व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ओशियन डे। हम वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम करते हैं 8 जून को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ अ स्मॉल विलेज इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेमलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इज कॉल्ड। ह्यूमन पास्ट की स्टडी बच्चों क्या कहलाती है? वो हिस्ट्री कहलाती है। जब भी हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। फिर हाउ मेनी टाइम जोन्स डज यूएसए हैव। यूएसए के पास कितनी टाइम जोन है बच्चों? इसके पास है 6। ओके, फिर है नेम जम्बू द्वीपा ऑफ इंडिया डिस्क्राइब। जो जम्बू द्वीपा है वो मतलब क्या होता है? होल ऑफ इंडिया है बच्चों वो। ठीक है, इसका ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट नहीं बल्कि पूरा ही इंडिया। आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, पहले आप जो आपका केस है उसको ध्यान से ठीक है पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप उसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है बीइंग अ पार्ट ऑफ टेम्परेट जोन वुड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। तो इसमें बताया है जो वुड है वो बहुत ही आसानी से यूरोप में अवेलेबल हो जाती है। ये कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं? आपका ये नॉर्थर्न इटली में, इसके अलावा आपका साउथर्न फ्रांस, पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन में। और इसका कंपटीशन अगर इंडिगो के साथ करें तो वुड प्रोड्यूसर जो हैं वो यूरोप के, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इंडिगो पर आप बैन लगा दीजिए, इंडिगो के इम्पोर्ट पे। तो फिर क्या होता है बच्चों, जो क्लॉथ डायर हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो। इंडिगो क्या है बच्चों? इंडिगो तो एक डाई है। और इंडिगो क्या करता है? इंडिगो प्रोड्यूस करता है एक रिच ब्लू कलर। ठीक है, जबकि जो डाई हमें वुड से मिलती है वो कैसी होती है? पेल और होती है और डल होती है। तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि जो आपने इंडिगो पे बैन लगाया है उसको हटा दें। तो फ्रेंच ने फिर क्या किया? फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो। इंडिगो की खेती फ्रेंच ने शुरू की। और ये कहाँ कहाँ पे किया? आपके कैरेबियन आइलैंड में, और द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील में, पोर्टुगीज में, इंग्लिश इज जमाइका एंड स्पेनिश इन वेनेजुएला। तो इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो कम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के भी काफ़ी पार्ट्स में इंडिगो का प्लांटेशन आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आइए इसके बेस पे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड क्लॉथ डायर प्रेफर इंडिगो इन प्लेस ऑफ वुड। ठीक है, तो इसमें बताइए इसका क्या होगा? क्यों है बच्चों ऐसा है? क्योंकि इट प्रोड्यूस रिच ब्लू कलर। ये किस कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर का प्रोड्यूस होता है।
तो नेक्स्ट है व्हाट डज वेयर डज द पोर्टुगीज कल्टिवेटेड इंडिगो। तो इन्होंने कहाँ पे शुरू की थी, ये आपका लिखा भी देखो, पोर्टुगीज इन ब्राज़ील लिखा है ना, ये ब्राज़ील में शुरू की थी। ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, तो इस पर हम टिक कर देंगे ब्राज़ील पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये समझ लेते हैं। आइए, तो इसमें क्या दिया गया है आपको, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बच्चों फार्म प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी तो दिस कैन बी अचीव। तो फार्म प्रोडक्शन मतलब जो खेती आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं उसके, जैसे कि इन्होंने क्या किया, क्रॉप एरिया को इंक्रीज़ कर दिया, या फिर जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट किया इन्होंने। फिर जो आपको फर्टिलाइज़र्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, और आपके जो सीड हैं वो हाई वैरायटी के सीड होने चाहिए। और इसके अलावा मैकेनाइजेशन यानी कि जो मशीनीकरण है उसका भी शुरू किया एग्रीकल्चर, अनदर एस्पेक्ट था वो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। तो इसका अल्टीमेट एम क्या था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, था कि इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना। तो जो एग्रीकल्चर है आपका वो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पे डेवलप होता गया। तो डेवलपिंग कंट्रीज, जो लार्ज पॉपुलेशन की डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन्होंने इंटेंसिव एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस शुरू की, जहाँ पे क्रॉप्स कहाँ ग्रोन होती थी, स्मॉल होल्डिंग, मोस्टली स्मॉल होल्डिंग एरिया में ग्रोन करते थे। और जो लार्ज होल्डिंग थे वो कहाँ पे सुइटेबल होते थे, जैसे कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ अचीविंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो बच्चों ये सब तो है, बस एक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, मैकेनाइजेशन भी आपने पढ़ा है यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा आपका जो नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, ये देखिए आपको, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। फिर इसके बाद में आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। बच्चों लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस क्या है, ये आपने ऑब्वियसली अपनी बुक में पढ़ा ही होगा, अगर फिर भी नहीं पता है आपको तो मैं बता देती हूँ। तो देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, एक ऑफिशियल टाइम है आपकी मतलब रीजन का, बेस्ड ऑन द टाइम जोन के बेस पर होता है। जबकि लोकल टाइम क्या है, वो आपका एक्चुअल टाइम है जिस एरिया में आप रह रहे हैं ना, विच माइट चेंज इफ़ दे यूज थिंग्स लाइक डे टाइम, डे लाइट सेविंग टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली ह्यूमन जो होते थे वो मतलब कैसे रहते थे। तो अर्ली ह्यूमन के बारे में तो आपको पता ही होगा बेटा, वो हंटर गैदर करते थे और फूड की तलाश में इधर उधर जाते थे, एनिमल्स को हंट करते थे और प्लांट्स को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स और नट्स खाते थे, ग्रुप में रहते थे और सेफ्टी शेयर करते थे अपने। तो ये सारा लिख दिया। स्टोन का यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, बोन्स का यूज़ करते थे। इसके अलावा केव्स और ये हट्स में अपने शेल्टर को बनाते थे। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा टाइम और बढ़ता गया तो इन्होंने कुकिंग वगैरह सीख ली, फिर फार्मिंग करने लगे। ठीक है, इस टाइप से इनका इसका लिख दिया है ये सब। तो ये जो अर्ली ह्यूमन थे वो कैसे सरवाइव करते थे वो पूछा गया है। फिर नेक्स्ट पूछा गया ये कम्युनिटी क्या होती है, उसका रोल क्या है। 15 क्वेश्चन है। तो कम्युनिटी बच्चों एक ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है एक ही सेम एरिया का, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स, अपने इंटरेस्ट, वैल्यू, गोल्स वो सब आपस में शेयर करते हैं। अब कम्युनिटी का रोल क्या हो गया, कम्युनिटी का रोल क्या होता है, कम्युनिटी प्रोवाइड हेल्प एंड फ्रेंडशिप। कम्युनिटी हेल्प और फ्रेंडशिप देती है, आइडेंटिटी देती है, कॉपरेशन देती है। इसके अलावा आप शेयरिंग रिसोर्सेज, कुछ भी शेयर मतलब स्कूल, पार्क या सर्विसेज में उसमें उसमें शेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशियन क्या होता है और कॉन्टिनेंट क्या होता है। बच्चों ओशियन तो आपका लार्ज बॉडी होता है सॉल्ट वाटर की, जो कि अर्थ सरफेस का बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। और कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है लार्ज लैंड मास दैट सपोर्ट लाइफ, जो कि सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करता है। फिर आपको ओशियन और कॉन्टिनेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, आपके ओशियन हो गया पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक। और कॉन्टिनेंट हो गया आपका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। गॉट इट बच्चों। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये देखिए आपका 13, 14, 15, 16 हो गया आपका। फिर इसके बाद में आपका फिर से केस बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो इसमें कहा है, ट्राइबल पीपल नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। ट्राइबल पीपल कौन से होते हैं बच्चों, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो कुछ भी चीज़ खरीदते थे या सेल करते थे, ठीक है, कोई भी चीज़, तो वो उनकी लोकेलिटी में प्रोड्यूस नहीं होती थी।
अब जब उनकी लोकेलिटी में प्रोड्यूस नहीं होती थी तो उनका क्या हुआ, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती गई ट्रेडर्स के ऊपर, जो व्यापारी हैं उनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, फिर मनी लेंडर से लोन लेना शुरू कर दिया। उनको कैश की ज़रूरत होती थी तो उनका लोन बढ़ता गया, और ये जो लोन का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो ट्राइबल के लिए क्या होता था, मार्केट या कॉमर्स, उसका मतलब होता था डेप्ट एंड पॉवर्टी, यानी कि लोन ऋण लेना, और पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो फिर दे देयरफॉर कम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज इवल आउटसाइडर। तो ये इनकी माइजरी का कारण बन गए आपका मनी लेंडर और ट्रेडर। ठीक है, अब ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बेस पे आता है, ट्राइबल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स फॉर, किसके लिए डिपेंडेंट रहते थे बच्चों, गुड्स नॉट प्रोड्यूस विद इन देयर लोकेलिटी, जो उनकी लोकेलिटी में गुड्स जो है ना प्रोड्यूस नहीं होते थे। देखो ये लिखा है ना, ये आपका है वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, ये हो गया। फिर इसमें पूछा गया हु वर इविल आउटसाइडर एंड द कॉज ऑफ माइजरी फॉर ट्राइबल। तो बेटा ये ट्राइबल की माइजरी का क्या कारण था, ये तो भाई दोनों ही थे, आपका मनी लेंडर भी था और आपका ट्रेडर्स भी था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर इसका बाद में पूछा है आपसे, वाई ट्राइबल सी मार्केट एंड कॉमर्स एज द रीजन फॉर पॉवर्टी एंड डेप्थ। तो इसका ये लिखा हुआ है बच्चों, ये पूरा हो जाएगा, ये आपका लोन से आ जाएगा, लोन विद विच द ट्राइबल, ये आपका यहाँ से हो जाएगा पूरा, लोन विच विच ट्राइबल मेट देयर कैश नीड्स एडिंग टू व्हाट दे अर्न, बट द इंटरेस्ट charged on the loan was usually very high. So for tribal market and commerce, कहाँ गया ये, often mean debt and poverty। ठीक है, तो आप ये यहाँ तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, what tribal see market and commerce as the reason for poverty and debt। ठीक है, तो ये है इसका आपका हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन। वो बच्चों इसका ये टिक ही करना था आपको, वो वाला नहीं करना था, मैंने इसमें पूरा बता दिया, मुझे लगा इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपका ये होगा हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन। ठीक है, तो वो बहुत ही मतलब जो आपका लोन था उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए उनको पॉवर्टी, उनको गरीबी आई, और उनका डेप्थ मतलब ऋण। ठीक है, ये उनका कारण बना। तो हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन ये आपका सी का हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव ही थे सारे। अभी एक और केस बेस आ जाता है आपका फार्मिंग। फार्मिंग के ऊपर है ये, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग जो है संसार में सभी जगह पे बच्चों फार्मिंग तो होती है, पता ही है आपको। तो ये क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब की डिपेंडिंग पर फार्मिंग को क्लासीफाइड किया गया है दो मेन टाइप्स में। एक कौन कौन से टाइप थे, एक सबसिस्टेंस टाइप और एक था कमर्शियल फार्मिंग। तो फिर सबसिस्टेंट फार्मिंग आ गया। सबसिस्टेंट फार्मिंग में क्या होता था, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। फार्मर्स फैमिलीज की जो नीड थी उसके बेस पर प्रैक्टिस किया जाता था। तो इसमें टू लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज। हाउस होल्ड लेबर का यूज़ किया जाता था टू प्रोड्यूस और स्मॉल आउटपुट। ठीक है, फिर सबसिस्टेंट फार्मिंग क्या होता था, सबसिस्टेंट फार्मिंग को बच्चों फिर से दो ग्रुप में क्लासीफाइड किया गया। एक आपका किया गया आपका ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, और एक आपका किया गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। ठीक है, अब हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या किया गया, एग्रीकल्चर द फार्मिंग कल्टिवेशन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल। इसमें क्या होता था, एक स्मॉल प्लॉट ले लेते थे लैंड का, उसमें सिंपल टूल और मोर लेबर से आप उसमें कल्टीवेशन कर सकते थे। और क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन, सनशाइन में, और फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। एक ही प्लॉट में बहुत सारी क्रॉप को ग्रो किया जाता था। इसकी जो मेन क्रॉप थी वो राइस थी, और उसके अलावा दूसरी क्रॉप्स भी थी। जो इंटेंसिव कल्टीवेशन का एग्जांपल है उसमें है वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। ठीक है, इंटेंसिव सब्सटेंसेस ये मैंने कौन सा बताया था आपका, ये इंटेंसिव सब्सटेंसेस। फिर इंटेंसिव सब्सटेंसेस में एग्रीकल्चर इज प्रिवेल द थिक पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथर्न की कहाँ पे होता था, साउथ ईस्ट साउथ एशिया में। फिर आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आपका ये क्या होता था, थिकली मतलब एक प्रैक्टिस होती थी, थिकली फोरकास्टेड एरिया, ये कहाँ पे होती थी, अमेजन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथर्न ईस्ट एशिया और नॉर्थर्न ईस्ट एशिया के पार्ट्स में। तो दीज आर द एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती थी और जो वेजिटेशन का है उसका क्विक रिजनरेशन हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होता था, एक जो लैंड है, लैंड का जो भी प्लॉट है उसे क्लियर किया जाता था ट्रीज़ को गिरा के और उनको बर्न करके। ठीक है, तो वो प्लॉट को पूरा एकदम फ्लैट बना लिया जाता था, ट्रीज़ वगैरह हटा दी जाती थी, और जो एशेस है उनको मिक्स कर दिया जाता था सॉइल के साथ। जब सॉइल को हम एशेस के साथ मिक्स कर देते हैं तो सॉइल आपकी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है ना। एंड क्रॉप लाइक वहाँ पे कौन सी क्रॉप की जाती थी, मेज, याम, पोटैटो, ये आपका है कसावा, आर्ग्रॉन। तो जब ये इसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी
तो लैंड क्या होता था, इज अबंडेंट एंड कल्टिवेटेड, जो कल्टीवेशन है वो मूव कर लेते थे दूसरे प्लॉट में, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे प्लॉट में मूव कर लेना आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो जाता था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक और नाम दिया गया, उसको दिया गया स्लैश एंड बम्प एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी इसमें आपके ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें है आपके ये वाले, व्हाट इज सबसिस्टेंस कल्टीवेशन। तो इसका हम देख लेते हैं सबसिस्टेंस कल्टीवेशन क्या है। ये है आपका, ये रहा, ये देखिए सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या होता था ये सबसिस्टेंस कल्टीवेशन? सबसिस्टेंस कल्टीवेशन फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, ठीक है। फिर आपका आता है वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस, ठीक है। अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कहाँ की जाती थी? तो ये आपका हो गया, ये रहा देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फोरकास्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गॉट इट बच्चों? फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट है वेज कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बम्प। तो ये बताइए क्या है, सिंपल है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, तो ये आपको थोड़े से लॉन्ग लिखने हैं, 19, 20, 21, 22। तो ये आपका 5:30 PM इंडिया में होता है और लंदन में 12 PM क्यों होता है। ये चंद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है, और फिर ओशियन और कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा गया, और फैमिली यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये आप कर लीजिएगा। 19, 20, 21, 22 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपका एक और केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट फॉरनर थे, उन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट फॉरनर जिन्होंने इंडिया के बारे में मेंशन किया था वो आपके पर्शियन थे, ठीक है। तो जो एंशियन इनहेबिटेंट थे ईरान के 6th सेंचुरी में, पर्शियन एम्परर लॉन्च मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था, गैन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ द इंडस रिवर। तो इसके बच्चों अलग अलग नाम दिए गए थे, विच वी सॉ वाज अर्लियर कॉल्ड इंडस रिवर को हम पहले सिंधु कहते थे। सो इट इज़ नो सरप्राइज, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है अगर हम सुने इसके बारे में, अर्लीस्ट रिकॉर्ड एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में। जो आपके पर्शियन थे उन्होंने इंडिया को क्या नाम दिया था? हिंद, हेदू और हिंदू, ठीक है। विच आर द अडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। फिर इसके बाद में क्या हुआ? नोट दैट इन एंशियंट पर्शियन हिंदू इज अ प्योरली जोग्राफिकल टर्म थी, इट इज़ नॉट रिफर्ड देयर टू। हिंदू रिलीजन पे मतलब रेफर नहीं थी बच्चों, ये एक जोग्राफिकल टर्म थी जिसका नाम दिया गया था बेस्ड ऑन द पर्शियन सोर्सेज। द एंशियंट ग्रीक नेम्ड द रीजन, फिर इसको क्या नाम दिया गया? एंशियंट ग्रीक नेम दिया गया इसे इंदोई और इंडाइक, ठीक है। तो दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू, हिंदू का एच का हटा दिया तो इंदू हो गया, इंदोई, बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज। अब एच को क्यों हटाया गया? क्योंकि एच इसका ग्रीक लैंग्वेज में नहीं आता है। अब इसमें पूछा गया व्हाट आर द एंशियंट नेम ऑफ इंडिया, हाउ इंडिया गेट दोज नेम। तो आप ये बच्चों बता सकते हैं इंडियन एंशियंट नेम क्या थे? हिंद, हिंदू और हिंदू। क्यों हुआ था ये? द पर्शियन रिफर टू इंडिया, ये हो जाएगा आपका एज हिंद, हिंदू और हिंदू, ठीक है। विच आर अडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। फिर इसमें क्या किया गया? फिर इसमें ग्रीक नेम से क्या किया गया? द एंशियंट पर्शियन सोर्सेज बेस्ड ऑन दिस पर्शियन सोर्सेज द एंशियंट ग्रीक नेम द रीजन इंडोई और इंडाइक, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद, हरियाणा, पटना, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये आपको मैप में फिल करने हैं बच्चों, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हैव अ नाइस डे। गुड बाय बच्चों।